जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते दिन शिक्षा विभाग के द्वारा आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी का न्यूज आया। सचिवालय के द्वारा बैकलॉग सीट जोड़ने की एक ऐसी नोटिस आई जो नोटिस ने पूरे देश के लोगों को एक अंदर ही अंदर खुशी का माहौल पैदा कर दिया। इस नोटिस के माध्यम से जितने सारे बच्चे हैं, अब कटअप आप लोगों की बहुत डाउन जाने वाली है। आखिर क्या है यह नोटिस? इस नोटिस के माध्यम से हम यह चर्चा करेंगे कि जो नोटिस निकली है बिहार सरकार की तरफ से, क्या यह नोटिस आपके लिए कितना बड़ा उत्तरदायित्व हो सकता है और आपकी जिंदगी को यह नोटिस बना सकता है। आइए चर्चा करते हैं उस नोटिस के आधार पर निकाले गए वह अधिकारी महोदय का लेटर, जिस लेटर के माध्यम से यह पता चला कि बैकलॉग की सीट जुड़ने वाली है। जी दोस्तों, आज आइए खोलते हैं एक एक पन्ने को, उस नोटिस के माध्यम से यह बात पता चल जाएगा कि आखिर बैकलॉग की सीट कितना है। इस बैकलॉग की सीट के आधार पर कितने लोगों को और रिजल्ट में इंटीग्रेट करके स्कूल में भेजा जाएगा। भारत के अंदर जितने सारे लोग इस फॉर्म को भरा है टीआरई 3 में और टीआरई 3 का जो एग्जामिनेशन दिए हैं, मैं सारे लोगों को सूचित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जिस आधार पर आप लोगों ने फॉर्म भरकर एग्जामिनेशन जिस आधार पे दिया था, लगभग आपकी आधार भी बहुत बड़ी है और उस आधार के सारांश के अंदर देखा जाए तो उस सारांश में जो सीटों की संख्या है उसको बैकलॉग के आधार पर पहले से जोड़ दी गई है। यानी जो 2011 में एसटीईटी हुआ था, जितना सारा सीट उसमें बच गया था, वो 2019 में जो एसटीईटी हुआ था उसमें 37,500 सीट लगभग आया था, उस पे जो बहाली निकली थी वो। उसके साथ साथ जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने सारे सीट बच गए हैं, उन सारे सीटों को जोड़कर इस बार आपकी बैकलॉग की सीट दी जाएगी और टीआरई 3 में बहाली कराई जाएगी। दोस्तों, आखिर ये सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, इसकी काउंट करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं पीआरटी वाले भाई के लिए, पीआरटी वाले भाई, जब भी मैं कोई न्यूज चलाता हूं तो माननीय अधिकारी महोदय का जो कलम से निकल जाता है लेटर, माननीय अधिकारी महोदय का जो सीट निकल जाता है, उसी सीट के आधार पर, उसी गणना के आधार पर मैं न्यूज देखता हूं। क्योंकि लगभग 1 से 2 लाख लोग इस न्यूज को देखते हैं और 1 लाख लोग जो न्यूज देखते हैं, 50,000 लोग जो न्यूज देखते हैं, उस न्यूज को गलत नहीं ठहराइए। इसलिए क्योंकि जब लेटर निकलता है, मान लीजिए कि लगन का समय है, लगन का समय है तो शादी का कार्ड आया, 2 जगह से एक ही दिन लगन के समय में शादी का कार्ड आ गया, तो दोनों जगह जाना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह से आपको मैं बता देता हूं कि पीआरटी का जो लेटर निकला था 11,000 समथिंग सीट पर, कि जो आपको टीआरई 1 टीआरई 2 के जितने सारे सीट हैं उनको सृजित की जाती है, ठीक उसी तरह से देखें कि आप लोगों को पीजीटी और टीजीटी का भी लेटर निकल गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 11,000 समथिंग सीट निकला था, क्या टीआरई 3 में पीआरटी में वह सीट जुड़ी कि नहीं जुड़ी? आपको टीजीटी पीजीटी का तो लेटर समझ में आ गया होगा। यह लेटर आपको कुछ दिन की बाद पता चल जाएगी और हमको लगता है कि सचिवालय के माध्यम से बहुत ही जल्द 11,000 और सीट आपकी जो पीआरटी की जुड़ने वाली है, उसकी भी एक सूचना, अधिसूचना आप लोग को जारी करके माननीय प्राइमरी डायरेक्टर के थ्रू वह निकाला जाएगा। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। इन सारे पन्नों को खोलने के बाद यह पता चलता है कि टीजीटी पीजीटी में कितना सीट था। लगभग 2011 में जो एसटीईटी की बहाली हुई थी, एसटीईटी के आधार पर जो टेट लिया गया था, उस टेट के आधार पर जो हाई स्कूल में शिक्षकों को बहाली की गई थी, उनमें जितने सारे शिक्षक बहाल हुए थे, अभी तक उसमें लगभग 40% सीट खाली है। 40% सीट खाली है उसमें। और उसके बाद 2019 में 37,500 सीट पर बहाली निकली थी, जबकि 37,500 सीट पर जो बहाली निकली थी आपकी, वो सारे सीटों पर बहाली नहीं हो पाई। बहाली इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरिट नॉट मेरिट की चर्चा हो रही थी। लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी जितने सारी बहाली हुई है, उन सारे सीटों को जितनी संख्या बच गई है उसको कोटि आधार वाइज बांट दिया जाएगा। जनरल में कितना जाए, ईडब्ल्यूएस में कितना जाए, अनुसूचित जाति जनजाति में कितना जाए, अति पिछड़ा वर्ग में कितना जाए, पिछड़ा वर्ग में कितना जाए, और जितने सारे कैटेगरी है उनमें बांटकर, और उसके आधार पर आपको रिजल्ट बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात आप लोगों को मैं बोलने वाला हूं, पूरे बिहार के दोस्तों को बोलने वाला हूं, पूरे देश के दोस्तों को बोलने वाला हूं कि आपकी पीआरटी के सबसे बड़ी क्वेश्चन है और कही जा रही है कि पीआरटी में सर सीट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हम बोलते हैं कि भोज में अगर खाना बना हुआ है, मान लीजिए कि पुलाव बना है, पूरी बना है, पालक पनीर बना है, मंचूरियन बना है, साइड से गोलगप्पा वाला ला के लगा दिया, तो कहेगा सर ये भोजवे में है क्या, इसको भी भोजे में इंक्लूड किए हैं, मतलब इसको भी खाना है, अनिवार्य है। अरे भैया, जब आपको लेटर निकाला गया है 11,000 समथिंग सीट के लिए कि सृजन की जाती है,
माननीय प्राइमरी डायरेक्टर के द्वारा वो लेटर निकाला गया है रिजल्ट से पहले, और कहा गया है कि सृजन की जाती है। तो बताइए कि जब रिजल्ट से पहले निकाला गया है तो वो टीआरई 3 में जुड़ेगी कि टीआरई 4 में जुड़ेगी? अभी तक आप लोगों ने देखा कि जब बैकलॉग की सीट की बात हो रही है तो टीआरई 4 तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ये वैकेंसी कब आने वाली है टीआरई 4? इसके ऊपर जब तक सचिवालय के अधिकारी महोदय से इंटरव्यू लेकर मैं बात नहीं कर लूं, तब तक आपको यह कहा नहीं जा सकता है कि टीआरई 4 कब तक आएगी। लेकिन जो लोग देख रहे हैं इस न्यूज को, इस न्यूज के माध्यम से आपको यह बात पता चलना चाहिए कि आपकी भी नोटिस जल्दी आने वाली है पीआरटी वाले को, कि पीआरटी में 11,000 सीट जुड़ेगी। और लगभग मैं बता देता हूं कि टोटल बहाली मिलाकर जो 87,000 समथिंग सीट पर, 777 सीट पर जो बहाली निकली थी, इसकी संख्या बढ़ाकर लगभग 1,30,000 से ऊपर कर दी जाएगी। क्योंकि जो बैकलॉग की सीट जुड़ रही है 11,000, तो यही हो गया। तो 1,87,000 में 11,000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 98,000 लगभग हो जाएगा, 98,000 समथिंग हो जाएगा। और बैकलॉग सीट जो है टीजीटी पीजीटी की टोटल जो सीट है, एक बार 56,000 में पीजीटी निकला था, फिर 23,000 का निकला था, फिर टीआरई 3 का जो वैकेंसी आई तो आई ही आई। तो 56,000 57,000 जो टीजीटी 1 का पीजीटी 1 का जो निकला था, बीपीएससी टीआरई 1 26/2023 में, वो सारी सीटों की गणना करते हुए निकाली जाएगी और इन सारे बैकलॉग सीटों पे आपका रिजल्ट तैयार करके बीपीएससी जारी करेगा। तो सोचिए कि कितनी बड़ी यह खुशखबरी है। इस खुशखबरी के माध्यम से आपका कटअप जो है, जितने सारे मास्टर्स और जितने सारे कोचिंग संचालक के द्वारा कटअप बताई गई थी, तो वो सीट का आधार लेकर बताया गया था। लेकिन माननीय कोचिंग संचालक महोदय को यह बात पता नहीं कि बिहार में कितने सीटेड कैंडिडेट है और कितने एसटीईटी कैंडिडेट है। क्योंकि माननीय कोचिंग महोदय जो भी कोचिंग चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि द प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर हो गए, इसके साथ साथ और भी सारे जो कोचिंग चलाते हैं सर लोग, पहले उन लोगों के द्वारा सीटेट का बैच नहीं चलाया जाता था। सीटेट का बैच जो चलाते हैं उनसे जाकर पता कीजिए कि बिहार में सीटेट की संख्या कितनी है। लगभग 2019 में यह कैंडिडेट जो थे लगभग 13 से 14,000 पीआरटी में पास किए थे। वही 2020 में कोविड-19 के कारण यह सीटेट की एग्जामिनेशन नहीं हुई थी। 2022 में यह कैंडिडेटों की संख्या मिलाकर लगभग 15 से 17,000 हुई थी। 2023 में लगभग यह कैंडिडेटों की संख्या मिलाकर फिर से 13 से 14,000 हुई थी। इसी तरह से मिला जुलाकर टोटल 40 से 45,000 बच्चे थे, जिसके लास्ट में जाकर एनआईएस कैंडिडेटों को निकाल दिया गया। उसमें से कितने सारी संख्या ऐसे हैं जो रेगुलर डीएलएड किए हैं, रेगुलर बीएड किए हैं, इसके ऊपर भी एक कटअप करके अगर आप कहिएगा तो बोर्ड पर समझाकर एक वीडियो बना दूंगा, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगी कि आखिर बच्चे कितने हो सकते हैं बिहार के और कितने बच्चे बाहर के हो सकते हैं, कितने बच्चे सब कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोग हो सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आरक्षित वर्ग इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एससी एसटी हो सकते हैं, कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं बीसी1 बीसी2 हो सकते हैं। इन सारी लोगों की सारांश जो है, आप अगर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कहिएगा कि सर इसका भी एक वीडियो बना दीजिए कटअप पे, तो मैं बना दूंगा। क्योंकि इस बहाली के माध्यम से लगातार मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं और इसके पहले मैंने बहुत सारा आंदोलन भी किया था। तो इस आंदोलन के माध्यम से सारी जिला के जिलाध्यक्ष जो है, सारे लोग जो है, उनके माध्यम से कुछ आंकड़ा मिलता है और इस आंकड़ा की प्रस्तुतिकरण करने के लिए अगर आप कहिएगा तो उस आंकड़ा को प्रस्तुतिकरण कर देंगे। लेकिन आपसे एक शिकायत यही है कि आप लोग चैनल से नहीं जुड़ते हैं। यह शिकायत केवल हमको ही नहीं है बल्कि पूरे देश के लोगों को है कि जब आप चैनल से जुड़िएगा, चैनल से मिलिएगा, तब जाकर हम भी अपनी बातों को अच्छा से रख पाएंगे और समझा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने के साथ साथ आप इस वीडियो को एंजॉय करके देखे भी होंगे, क्योंकि हर एक बातों को मैंने बताने का कोशिश किया। और आप लोग प्रॉमिस कीजिए खुद से, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दूसरे को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।